नमस्कार, मैं धनंजय। नूतन सदी के नवनीत श्री गुरुजी पुस्तक की कुछ अनछुए पन्ने, कुछ अनजाने पहलू की इस कड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। भूमिका। बाल्यकाल से ही शब्दों और उनके अर्थों से मेरा गहरा सरोकार रहा है। मेरा किसी अकादमिकता से कोई विशेष अनुराग नहीं था। डिग्रियाँ जीवन की डगर कहाँ होती हैं, जबकि योगक्षेम के लिए डिग्रियाँ आवश्यक होती हैं। बावजूद अकादमिक डिग्रियों के प्रति मेरी लापरवाही बनी रही। मेरी शिक्षा केवल सूचना संग्रह का ही आधार थी। मैंने उन सूचनाओं को धीमी आंच पर पकाकर उन्हें ज्ञान में परिवर्तित करने का हर उपक्रम किया। ज्ञान प्राप्ति के नित्य नूतन उपादानों को गढ़ने में लगा रहा। सनातन बनी ज्ञान की उस भूख को सातत्य प्रदान करना कालांतर में जीवन की प्रतिबद्धता बन गई। रचना कर्म और रचना धर्मिता के बारे में सोचना मात्र एक इच्छा ही थी, परंतु मेरी इच्छा अच्छा कैसे बने यह मुझे पता नहीं था। यह सच है कि सपने व्यक्ति को बहुत थका देते हैं। अक्सर थका देने वाले वे सपने मुझे डिगा नहीं पाए। यह अथक अडिग ज्ञान मार्ग पर चलता रहा। जो चल पड़ा वो पहुंच ही गया कि प्रतिध्वनियाँ मेरे कानों में गूंजती रहीं। हम जानते हैं कि कोई भी पहुंच उपलब्धि निरपेक्ष नहीं होती, बल्कि सापेक्ष होती है। ऐसी उपलब्धियां केवल आत्मगत यथार्थ का विस्तार ही होती है। निस्संदेह ज्ञान के विस्तीर्ण आकाश में मेरा ज्ञान उड़ता हुआ एक तिनका ही है। एक एक लफ्ज़ मांगकर मैं साहिबे किताब हो जाने जैसा ही हूँ, जो यहाँ सुना, सीखा और समझा तथा उस समझ को कागज़ के कोरे पन्ने पर उतारने का प्रयास मेरा एक दुस्साहसी संकल्प ही है। यह मेरे जन्म जन्मांतर का संयोग ही है कि इसी दौरान दैव योग से मैं संघ के संपर्क में आ गया। संघम शरणम गच्छामि की दैविकता मेरे जीवन में कब घटित हुई यह मुझे पता भी नहीं चला। संघ की शिक्षा दीक्षा ने मुझ नुकीले पत्थर को भी शालिग्राम बना दिया। संघ की तात्विकता ने मेरे जीवन को ध्येयनिष्ठ बनाया। यद्यपि संघ के उस सरोकार को मैं कम ही सातत्य दे पाया। संघ में चलने वाले तमाम बौद्धिक प्रकल्प मेरी प्रेरणा के केंद्र बिंदु बन गए। संघ की शाखा से जो नवनीत मिला उसे पाकर आज मैं निहाल हूँ। संघ ने जो उत्साह दिया उसे अतिशय और अतिरेक से बाहर निकालकर जीवन को सम्यक दृष्टि से जोड़ पाया। संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार मेरे जीवन के लिए प्रेरणमय और प्रेरक रहे। उन्होंने भारतीय इतिहास को जो नई दिशा दी वह हम सबके लिए अनुकरणीय ही नहीं बल्कि उद्दांत राष्ट्रीय जीवन के लिए जरूरी संबल बन गई। आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की संघ साधना को जो शिखर मिला वह शिखर माधवराव सदाशिव गोलवलकर ही हैं। माधव केशव की सामाजिक सैद्धांतिक अवधारणा की पूरी अभिव्यक्ति थे। केशव अगर सूत्र थे तो माधव उसकी व्याख्या। केशव के चिंतन और चेतना को राष्ट्रीय चरित्र में ढालने का अनुपम कार्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरु जी ने किया। संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी की जीवन साधना हम सबको झंकृत करती है। मैं भी गुरु जी से अनुप्राणित होकर कुछ लिखने लायक करने की और करने लायक कुछ लिखने की हिम्मत जुटा पाया। सनातन समाज के भीतर स्थापित शून्यता और उससे उपजे हाहाकार को निकट से देखने और भोगने की परिस्थिति को झेला। यह पुस्तक उसी परिस्थिति जन्यता की परिणति है। प्रत्येक पुस्तक को एक पाठक चाहिए। पाठक ही लेखक के लेखन कर्म को अर्थपूर्ण बनाता है। लेखन संसार का यह मेरा पहला पड़ाव है। इस पुस्तक में तथ्यों और कथ्यों के बेहतर नियोजन में अकादमिक निपुणता का अभाव हो सकता है। इसे स्वीकार कर मैं स्वयं को किसी मूढ़ता से बचा पा रहा हूँ। मेरे सृजन संकल्प में माधवराव सदाशिव गोलवलकर हमेशा संबल रहे। उनकी प्रेरणा से मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं का जीवन रूपांतरित हुआ है। कुछ कर गुजरने की भावना बलवती हुई। मौजूदा परिस्थितियों के बीच परम पूज्य श्री गुरु जी की मौजूदगी बनी हुई है। इस दिशा में हमने गुरु जी के सापेक्ष में मौजूदा परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। 2 सदियों के बीच के द्वंद्व की प्रक्रिया और निष्पत्तियों को हम गुरु जी की चिंतन प्रक्रिया में खोज रहे हैं। संघ की शाखाओं पर गुरु जी के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा होती ही रहती है। संघ क्या है, संघ जीवन कैसा हो, संघ मूल्य किस तरह जीवन का मानक बने, ये सारी बातें
स्वाभाविक रूप से स्वयंसेवकों के जीवन का हिस्सा बनती रही है और वह आज भी जारी है। संघ कार्यकर्ताओं में उनकी बोलती तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। ऐसे जीवंत संत की महिमा से संघ के भीतर और संघ के बाहर कोई भी निष्प्रभावी बना नहीं रह सकता। गुरुजी ने जो पढ़ाया, सिखाया और गढ़ा, उसकी बदौलत हम कह सकते हैं, अहम संघोस्मि, अहम संघोस्मि, मैं संघ हूँ। जो संघ में है वही मुझ में है, जो मुझ में है वही संघ है। संघ एक एहसास है, एक अनुभूति है। संघ को देखकर या पढ़कर नहीं समझा जा सकता है। संघ एक नदी है जिसमें डूबकर ही उसे जाना जा सकता है। जितना डूबा उतना पाया। संघ लहर नहीं, सागर की अतल गहराई है। संघ सागर से कुछ सुधीजन मोती ढूंढ लेते हैं, कुछ तो उसके लावण्य को ही सागर का सत्य समझ लेते हैं, किंतु सागर वह नहीं जो हम समझ बैठते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह संघ की ही अभिव्यक्ति है। मैं तो संघ का ही विस्तार हूँ। अहम संघोस्मि, अहम संघोस्मि। प्रथम पुरुषीय एक वचनीय विचार ही वास्तविक जीवन रूपांतरण का आधार होता है। तुम नहीं बल्कि मैं। यह अहंकार आत्मस्तुति और आत्मश्लाघा का घोतक नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की अभिव्यक्ति है। सफलता समाज की और विफलता निज की। यह मैं अहंकार की अभिव्यक्ति नहीं है। अहंकार और आत्मस्तुति तो जागतिक यात्रा के पड़ाव और परिणाम है। आत्मविस्मरण व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए विधायक तत्व होते हैं, जो समय सिद्ध है। भारतीय समाज जीवन की सनातन ज्ञान साधना और इसकी तत्व दृष्टि हमारे आत्मस्मरण को प्राणवंत बनाती है। इस आत्मस्मरण का अर्थ न केवल अपनी बलिदानी विरासत को संजोने से है, बल्कि उस परंपरा को और आगे बढ़ाने से भी है। लाशों का न तो अपना कोई अतीत होता है और न ही कोई वर्तमान और न ही कोई भविष्य। किसी भी समाज का गौरवशाली अतीत प्रेरणा का आधार तब बनता है जब हम इसके विधायक तत्वों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति, व्यवस्था और विचार का चरित्र अधोगामी होता है। इसे ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हमें निरंतर ऊर्जा लगानी होती है। जैसे जल का धर्म अधोगामी होता है। जल स्वतः ही अपना तल ढूंढ लेता है। जल को नीचे जाने में कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। हाँ, अगर जल को ऊपर ले जाना हो तब ऊर्जा की ज़रूरत होती है। व्यक्ति हो या व्यवस्था, राष्ट्र हो या समाज या फिर कोई संस्थान, किसी का भी चरित्र खराब नहीं होता। हाँ, जब चरित्र बनाना छोड़ देते हैं तो स्वयं चरित्र स्वयं ही खराब हो जाता है। भारत राष्ट्र के साथ भी इसी तरह की शोकांतिका साथ साथ चलती रही। भारत राष्ट्र का चरित्र किसी ने गिराया नहीं, बल्कि हमने उठाना छोड़ दिया तो चरित्र यूं ही गिर गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि समय समय पर भारतीय समाज ने ऊर्जा का विस्फोट किया और विकृति को संस्कृति होने से बचाया। दुनिया की स्थापित सभ्यता समाप्त हुई और भारत ने उन तमाम अराजकताओं के बीच स्वयं को बचा कर रखा। उसके मूल में हमारी ऊर्जा का ही लगना था। दुर्भाग्य से अपनी बलिदानी विरासत और उसकी परंपरा को हम निरंतर प्रदान नहीं कर पाए। हम सबके भीतर एक भगीरथ है। गौरवपूर्ण आत्मस्मृतियाँ हमारे भीतर के भगीरथ को जागृत करती हैं और तब एक गंगा हमारे भीतर से जमीन पर बह निकलती है। तब भीगता है हमारा अंतःकरण। यह गंगा हमारी जिस प्रतिबद्धता का सिंचन करती है उससे सागरिक साधना घटित होती है। हम जानते हैं कि सगर की संतानों की आहुतियाँ मानवता के त्राण के लिए हुई थी। भगीरथ तो भाव और भवेश के लिए पैदा होते हैं। भगीरथ की गंगा बुद्धि के तल पर नहीं बल्कि भाव के तल पर बहती है। इस भगीरथ प्रयास से निज की प्यास तो कभी नहीं बुझती, किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी को लाभ अवश्य मिलता है। इससे मनुष्यता के साथ साथ संपूर्ण चराचर जगत का भी त्राण होता है। अहम संघोस्मि, पिंड और ब्रह्मांड का अद्वैत संबंध हमें जो नया संबोधन देता है वह अहम ब्रह्मास्मि ही है। यही हमारी शक्ति का स्रोत और संबल है। यह जीव, जगत और जगदीश के अंतर संबंध को अभिव्यक्त करता है। अहम संघोस्मि, संघ का इतिहास और इतिहास का संघ, यह हमारी लेखकीय यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। संघ के इतिहास को तो हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा इतिहास के संघ को और इसके पूर्व देश और दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं। भारत के इतिहास में संघ शब्द का अपना ही विराट इतिहास है। महात्मा बुद्ध के अवतरण के बाद संघम शरणम गच्छामि और बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे शब्द मंत्र की तरह गुंजायमान रहे। सत्ता हो
या समाज इस मंत्र के प्रभाव में रहे हैं। आज पुनः चारों ओर संघ चर्चा में है। आज हम संघमय भारत को देख रहे हैं। आखिर क्या भेद है इतिहास के उस संघ में और वर्तमान के इस संघ में? क्या दोनों संघों में कोई सामंजस्य या समन्वय है? क्या यह संघ उसी संघ की प्रतिकृति है या विस्तार है? तत्व चिंतन के स्तर पर महात्मा बुद्ध के संघ और आद्य सरसंचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के संघ में क्या अंतर है? काल चक्र को धम्म चक्र परिवर्तन के सिद्धांत का संघ महात्मा बुद्ध समय की रेत पर परिवर्तन की रेखा खींचते हैं, लेकिन काल के प्रवाह में बुद्धम शरणम गच्छामि एवं संघम शरणम गच्छामि के जयघोष को अपनी गति खो देती है। वह जयघोष कालांतर में किनारे ही नहीं काल कल्पित हो गए। बुद्ध के संदेशों को उनके ही अनुयायियों ने भ्रष्ट कर दिया। जिस पाखंड के खिलाफ स्वयं बुद्ध और उनके अनुयायी खड़े हुए थे, वे स्वयं पाखंड का पर्याय हो गए। समय की जड़ता और मूढ़ता ने विकृति को संस्कृति बना दिया। हम जानते हैं कि शक्तिहीनता की स्थिति में अहिंसा अर्थहीन हो जाती है। इस अहिंसा ने राष्ट्रीय जीवन को निस्तेज और निष्प्राण बनाया। अहिंसा हमारी कायरता का प्रतीक बन गई। सदियों सदियों तक भारतीय समाज इस प्रतीक की पीड़ा को सहता रहा। इतिहास के दुष्ट हमें दलते रहे और हम अहिंसा की माला जपते रहे। हम अपने ही कथित गौरवशाली इतिहास की मौत के मरसिया पढ़ते रहे। इस कथित गौरवशाली शब्द पर देश का बौद्धिक समूह बटा हुआ है। कथा पुरानी है, बहस पुरानी है। परिणाम यही है कि इस बहस से आत्मगत यथार्थ और वस्तुगत यथार्थ का अंतर धुंधला बना हुआ है। समझ साफ नहीं हो पाई है। वर्गीय हित साधकों ने कभी इसकी परवाह नहीं की उसका समाज क्यों टूट रहा है, क्यों बिखर रहा है। वो सामाजिक जीवन के अभाव और विसंगतियों को दार्शनिकता प्रदान करने में लगे रहे। धर्म की चादर से सड़ांग को ढकने की हर प्रकार की कोशिशें होती रहीं। गौरवशाली अतीत पर धार्मिक और सैद्धांतिक आवरण चढ़ाया जाता रहा। आंतरिक दुर्बलता को गौरव से जोड़ा जाता रहा। कालक्रम में एक दर्दनाक किस्म की आत्ममुग्धता हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई। मोर की तरह ही हम खूबसूरत अवश्य थे, जिसकी देह दिलकश थी और पांव दीनहीन। हम भारतीय समाज अपनी ही विसंगतियों में इस तरह कैसे फंसे रहे कि हमारे पास न तो दीनहीन पांव देखने का समय था, न ही पांव के नीचे से खिसकती जमीन को देखने की फुर्सत। इतिहास में परिवर्तन के बड़े बड़े प्रयोग अवश्य हुए, लेकिन वे टिकाऊ साबित नहीं हुए। इतिहास के चेहरे बदलते रहे, किंतु समाज का चरित्र नहीं बदला। विसंगतियों का बेताल पुनः उसी डाल पर। इस देश की धरती पर बुद्ध, महावीर और नानक द्वारा समाज परिवर्तन के बड़े सांस्थानिक और अस्थायी प्रयोग हुए हैं। आज भी उनके द्वारा चलाए गए पंथ अपने अपने अंतर्विरोधों के साथ अपने अस्तित्व में हैं। निसंदेह ये पंथ भारतीय समाज की विद्रूपता के खिलाफ पैदा हुए थे। बुद्ध और महावीर के वे प्रयोग समाज प्रक्षालन के ही तो थे। यज्ञ संस्कृति से उपजी जड़ता को समाप्त करना उस वक्त की जरूरत थी। बलि प्रथा चरम पर थी। बेजुबान पशु उस प्रथा के कारण अपना अस्तित्व खो रहे थे। खेती और किसानी समाप्त हो रही थी। भूख के सवाल सामने खड़े थे। मानवीय समाज का अस्तित्व खतरे में था। बुद्ध और महावीर ने अहिंसा का पाठ यूं ही नहीं पढ़ाया। इन रहनुमाओं के कारण भारत का मलिन अंतःकरण थोड़ी वैचारिक निर्मलता की ओर बढ़ पाया। इसके बड़े परिणाम साबित हुए। कई नई बहसों का जन्म हुआ। बुद्ध और महावीर के विचारों की ताज़ा हवा ने समाज की चेतना को प्राणवायु प्रदान की। समाज में नए मानवीय मूल्य और मानक बनने लगे। मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद पैदा करने वाले भेदमूलक विचार का प्रतिकार शुरू हुआ। इस प्रतिकार ने भारतीय चिंतन धारा को समतामूलक समाज निर्माण की ओर बढ़ाया। यह बड़ा काम हुआ। लेकिन समता और समरसता के प्रश्न उस समय भी थे। समता के प्रश्न प्रतिकार के ही प्रश्न थे और समरसता के प्रश्न समर्पण के प्रश्न थे। समता में प्रगति और समरसता में यथास्थितिवाद जैसे प्रश्न उस वक्त के भी बड़े प्रश्न थे। समता और समरसता के सवाल पर बौद्धिक समाज उस वक्त भी बटा हुआ था। वर्तमान सदी को भी समता और समरसता के सवाल ने अपने आगोश में ले रखा है। क्या आज के तत्व चिंतन में इस विमर्श के लिए कोई जगह है? क्या यहाँ से नूतन नवनीत प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें नवगीत और नवलय हो, ताल और छंद हो? आज की तरह कल भी प्रगति और प्रतिगामिता के प्रश्न मौजूद थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि तात्कालिक समय के गतिशील विचार थे। इस प्रगतिशीलता की दावेदारी आज भी बनी हुई है। आज भी क्रांति और प्रतिक्रांति के प्रश्न मौजूद हैं। 21वीं सदी भी महात्मा बुद्ध और कार्ल मार्क्स के साथ साथ खड़े होकर प्रगतिशीलता का ढोल पीट रही है और संघ को
प्रतिक्रांति तथा प्रतिगामी घोषित कर रही है। निस्संदेह बुद्ध के संग में उस काल की कथित प्रगतिशीलता थी। उस दौर में बुद्ध की शरणागत होने की ही किसी व्यक्ति या व्यवस्था की तार्किकता और बौद्धिकता घटित होती थी, किंतु विचारों के वे लय समय के साथ बिखर गए। प्रगतिशीलता के वे चिंतन अपना रिदम नहीं रख पाए। जो समय के समाधान थे वे स्वयं में ही एक प्रश्न बन गए। दुर्भाग्य से इतिहास की इन विसंगतियों से हम सबक नहीं ले पाए और आज स्वयं अपने ही अंतर्विरोध के शिकार हो रहे हैं। इधर प्रगतिशीलता के विरोधी भी संस्कृति की उस सड़ांग पर सुगंध का बहुत दिन तक छिड़काव नहीं कर सकते थे। जो असत्य थे वह सनातन नहीं हो सकते थे। यह भी उतना ही सत्य है कि यज्ञ संस्कृति की जड़ता ने उस बुद्धिवाद को पनपने की उर्वर जमीन प्रदान की। इसी कारण बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने भी बुद्ध के संदेशों को स्वीकारा और संघम शरणम गच्छामि का उद्घोष किया था। काल की अपनी ही गति और गणित है। इतिहास ने फिर करवट बदली है। आज वह काल गति नए गणित के साथ हमारे समक्ष है। इसका प्रवाह बदल गया है। हम विचारों के नए घाट पर आ खड़े हुए हैं। सब कुछ बदल गया है और सब कुछ बदल रहा है। सत्ता, शक्ति और संपत्ति के सारे प्रतीक तथा सारे प्रतिमान परिवर्तित हो चुके हैं। संघे शक्ति कलिजुगे, कलियुग में संगठन में ही शक्ति है तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इसी शक्ति का प्रतिनिधि है। यह कलयुग नहीं बल्कि संघयुग घोषित हो चुका है। अहम संघोस्मि। परकीय आक्रमण और उस दौर की दर्दनाक दास्तान समय सबसे बड़ा उत्तर है। अतीत के यक्ष प्रश्नों का उत्तर तो वर्तमान को ही देना था। युगों युगों के पहाड़ बने प्रश्नों का पिघलना तय था। प्रश्न के जड़ हो जाने का प्रश्न नहीं था, जड़ से जुड़े होने का प्रश्न था। संघ जिस जड़ से जुड़ा था वह चैतन्य था। उस जड़ में जीवन था, चेतना थी, एक चिंतन था। वह जड़ जमीन से जुड़ी थी। इतिहास का सच है कि जो समाज अपने मूल से कट गया उस समाज का निस्तेज और निष्प्राण होना निश्चित है। संघ की मौलिकता इसीलिए सनातन बनी हुई है क्योंकि संघ ने भारतीय समाज की मूल प्रवृत्ति, परंपरा और पुरखों को ससम्मान स्वीकार किया। दिशाहीन सैद्धांतिक अवधारणाओं से संघ दूर ही रहा। संघ के सामने सैद्धांतिक दुराग्रह के दुष्चक्र थे। वैचारिक आग्रहों के अतिरेक में नष्ट होती दुनिया की व्यथा कथा चतुर्दिक बिखरी पड़ी थी। व्यक्ति आधारित और पुस्तक आधारित आंदोलन के क्या परिणाम होते हैं ये संघ के सामने थे। संघ द्वारा शुरू की गई शाखा एक नई प्रक्रिया थी। इतिहास के अनुभवों के दोहराव का बचाव थी संघ की शाखा। समय के थपेड़ों और झंझावातों को झेलकर विचारों के जो बटवृक्ष बच गए उसकी शाखा ही तो संघ की शाखा थी। शाखा छूटी कि संघ डूबा। संघ शाखा पकड़कर सवालों, सपनों, संकल्पों का सागर पार करता रहा। संघ को शाखा विज्ञानियों ही हाथ नहीं लग गया था। डॉक्टर हेडगेवार इतिहास को जिस तरह पढ़ रहे थे तत्व के रूप में शाखाओं का निकलना तय था। संघ को उर्वर जमीन की ही जरूरत थी जो उस इतिहास से मिल गई। सदियों सदियों की विसंगतियों और विद्रुपताओं के कीचड़ में कमल खिलने लगा। उस अष्टदल कमल पर संघ विराजमान हो गया। डॉक्टर हेडगेवार के पास जो बीज था वो राष्ट्र जीवन का मंत्र था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र जीवन के प्राण तत्व के रूप में सामने आया। विचारों के उस सनातन वटवृक्ष को पोषित, पल्लवित, पुष्पित और फलित करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खाद बनने का ही कार्य किया। नागपुर के मोहिते परिसर में लगी पहली शाखा की आज कितनी शाखाएं हो गई, गणना करना संभव है। शाखा दर शाखा से संघ आज एक वटवृक्ष बन गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राष्ट्रीय और स्वयंसेवक दोनों शब्द अब गौण और मौन हो गए हैं। अब केवल संघ शब्द ही प्रचलन में है। अब जो संघ मित्र है वही विश्वमित्र है। संघ आयु ही जीवन आयु है। संघ संदेश ही राष्ट्र के संदेश है। संघ पांचजन्य है। संघ ही नव भारत निर्माण का शंखनाद है। संघ एक साधना है। संघ एक शिविर है। संघ का कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि संघ स्वयं में एक लक्ष्य है और आज पूरा संसार इस लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। अहम संघोस्मि। संघ स्वयं प्रगति के पथ पर है। संघ स्वयं एक प्रगति है। संघ प्रगतिशील है। जो कथित प्रगतिशील थे वे समाज की प्रतिगामी शक्ति घोषित हो चुके हैं।
इन शक्तियों के पास अब केवल अभिव्यक्ति ही शेष रह गई है और स्वीकृति समाप्त हो गई है। बीती हुई सदियों के प्रश्नों और संघ के केशव और माधव ने उत्तरित करने का हरसंभव प्रयास किया। समय और समाज को उन्होंने संभव उत्तर दिया। बेलगाम बाजारवाद के खौफनाक मंजर दिखाई देने लग गए हैं। उपभोक्तावाद आज चरम पर है। मनुष्य केंद्रित विकास की तमाम अवधारणाओं से पूरी दुनिया किचन और कमोडिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। हम नरोत्तम लोग भी सर्वोत्तम की विजय के विश्वासी हो गए हैं, जबकि हमारी सृष्टि से एकात्मता हमारी विरासत रही है। यह विरासत फिटेस्ट के लिए कम बल्कि बिकेस्ट के लिए ज़्यादा रही है। कमाने वाला खाएगा नहीं बल्कि कमाने वाला खिलाएगा में हमें भरोसा था। अपने लिए जीने की जिद तो हमारी आदत ही नहीं रही। दूसरे के लिए जीना ही हमारी संस्कृति की आत्मा थी। हमारी एकात्मता का फलक जितना बढ़ता गया और उसी अनुपात में हम जीवन को भी जीते रहे। हमारी जीवन यात्रा व्यष्टि से समष्टि की ओर होती थी। यह यात्रा जहाँ समाप्त होती थी, जीवन भी हमारा वहीं समाप्त हो जाता था। हम जीवन को जितना समझ पाए उतना ही जी पाए। हर सदी के पास आधुनिकता की चुनौती रही होगी। 19वीं सदी भी 20वीं सदी को आधुनिक मानती होगी। बीतती सदी की आसक्तियाँ मानवीय सभ्यता को मोहग्रस्त करती रही है। हर सदी को आने वाली सदी भयभीत करती रही है। जड़ता में भी स्थापित मूल्य खोजने की हमारी आदत बनी रही। 21वीं सदी भी पिछली बदलती सदी की तरह चुनौती के रूप में हमारे सामने है। आज जीवन में मस्ती है, भोग उपभोग के उपादान हैं, किंतु हमारे पास जीवन जीने का वक्त नहीं है। ऐन्द्रिक सुखों के परिवर्तित होते प्रकार ने हमें अतीन्द्रियता की गहरी खाई में ढकेल दिया है। इस सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका मन और तन समतल नहीं है। मनुष्य के तन मन की बनावट पशु से भिन्न है। सुखों के आधार पर ही हम मनुष्य पशु से भिन्न होते हैं। हमारा चेहरा आज विकृत हो गया है, इसमें सड़ांग पैदा हो गई है। यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि यह चेहरा पशु का है या मनुष्य का। आदमी के शहर में खो गया है आदमी, काम है हिंसक पशु सा, शक्ल से है आदमी। हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी है, इस कारण हम सुख दुख को समझ पाते हैं और उसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, हार्दिक, चित्त और आत्मिक सुख हमारे सुखों के प्रकार रहे हैं। हमारी जितनी साधना रही उसी स्तर का सुख भी पाया और इस कारण से हम सुख और आनंद के अंतर को समझ पाए। सुख संसार है और आनंद आध्यात्म। जीवन का सुख क्रम है सुख, आनंद और परमानंद। हमारा जीवन देह से शुरू होकर देह पर ही समाप्त नहीं होता था। हम इस पार से कम उस पार न जाने क्या होगा से ज़्यादा चिंतित थे। दुनिया को हमने जीवन जीने की कला सिखाई। यह मेरा कोई आत्मगत यथार्थ नहीं बल्कि वस्तुगत यथार्थ है। दुर्भाग्यवश मानवीय सभ्यता, खासकर भारतीय समाज, जिस पर दुनिया को संभालने की जिम्मेवारी थी, आत्मविस्मृति का शिकार हो गया। भारत को यही नहीं समझ आ रहा है कि वह क्या था, क्या हो गया है और आगे क्या होना है, जबकि पूरी दुनिया को भारत ने व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करना सिखाया, प्रकृति के साथ सहचर और सहजीवन का मंत्र दिया। भारत के मार्गदर्शन में दुनिया की मानवीय सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती रही। अब वीकेंड भी नसीब नहीं है स्वयं के लिए। हर्ष, विषाद, संयोग, वियोग, सुख दुख का कोई डायलेक्ट्स नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं। हम आत्मदीप नहीं, आत्महंता हो रहे हैं। आज की हमारी जीवन यात्रा एक आत्मश्लाघा है, आत्मछलावा है, स्वयं के साथ एक छलात्कार है। सुख की नित्य नई खोजें हमें सर्वहारा बना दे रही हैं। बुनियादी सुविधाओं का छिन जाना ही सर्वहारा होना नहीं होता है। सुविधाओं का अधिक्य भी हमें कभी कभी सर्वहारा बना जाता है। अर्थ का अभाव जितना खतरनाक है, अर्थ का प्रभाव भी उतना ही खतरनाक है। आज हमारे पास सुख सुविधा के अनियोजित भंडार भरे हैं। आविष्कार बहुत हो चुके हैं। जीवन में अब उनकी आवश्यकता पैदा की जा रही है। हम अब किसी भी प्रकार के परिवार के सदस्य नहीं रह गए हैं। हम केवल इसलिए मनुष्य रह गए हैं क्योंकि बाजार में टिके रहने की हमारे पास क्षमता है। क्षमता से हमारा आशय क्रय क्षमता से है। हम परिवार से अब बाजार में आ गए हैं। जो बाजार नहीं आ पा रहे हैं वे परिवार को ही बाजार बना दे रहे हैं। और इस बाजार में अगर क्रय क्षमता खत्म हो गई तो मनुष्य होने के अर्थ को भी खो देते हैं। बस केवल इसलिए जिंदा रहते हैं कि हम मरते नहीं हैं। दुनिया के निज़ामों ने इस आबादी को अतिरिक्त आबादी पहले ही घोषित कर दिया है। हम पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और स्वास्थ्य बचाने के लिए पैसे फूंक रहे हैं। हम इस तरह जी रहे हैं कि कभी मरेंगे नहीं और ऐसे मर रहे हैं मानो पहले कभी जिए ही नहीं। जीवन का पूरा ढर्रा ही बदल गया है।
ऐसा नहीं है कि चुनौतियाँ आज ही आई हैं। चुनौतियाँ तो हर नई सदी को मिली है, लेकिन उस सदी के पास परिमार्जन और परिष्कार की प्रतिरोधी शक्तियाँ मौजूद थी, जिसे हम सामाजिक जीवन की एंटीबायोटिक पावर कहते हैं। दुर्भाग्य से इस सदी के पास विकृतियाँ और बीमारियों से लड़ने की आंतरिक शक्तियाँ कम हो गई हैं। प्रकृति के खिलाफ जीने की हमारी जिद ने हमें आज कहीं का नहीं छोड़ा है। संस्कृति अतीत जीवियों की आजीविका का आधार बन गई है। विकृत बुनियाद पर प्रगतिशीलता की बुलंद होती इमारतें हमारा मुंह चिढ़ा रही हैं। पूरी मनुष्यता संकट में फंस गई है। बुनियादी सवालों से टकराती मनुष्यता के सामने अब इसके अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। रोजी रोटी के प्रश्न अब पीछे छूट गए। अब मानवीय सभ्यता के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। जो समाधान थे वह स्वयं एक सवाल बन गए हैं। मनुष्यता जिस मोड़ पर आ खड़ी हुई है वहाँ से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्या बचे हैं जीवन के रास्ते? स्वयं के बचने और संसार को बचाने की बेचैनी ने मुझे नई राह की तलाश के लिए मजबूर किया है। क्या बने बनाए रास्ते पर चला जाए या फिर नया रास्ता निकाला जाए? किसको उदाहरण बनाया जाए और किसका उदाहरण बना जाए? मानक और मूल्यों की तलाश ही मुझे संघ की ओर ले गई। वैसे संघ मेरे लिए एक अबुझ पहेली ही था, न कोई ठोस सिद्धांत, न कोई सिद्धांतकार। भाजपा की राजनीतिक संस्कृति और संघ की सांस्कृतिक राजनीति से भारत का भविष्य तय होगा कि भविष्य का भारत कैसा होगा। बदलते वक्त के साथ भारत का कदम ताल कैसा होगा? क्या भारत सब कुछ झाड़कर आगे बढ़ेगा? क्या भारत का अतीत मोह अर्थहीन और अनुत्पादक है? अतीत और भविष्य के बीच का संतुलन कैसा होगा? हिंदू जीवन मूल्य सहजीवन और सह अस्तित्व पर टिका है। सदियों सदियों से सहजीवन और सह अस्तित्व के मूल्य हमारे लिए सनातन बने रहे। जो काले बाह्य थे उसे हम छोड़ते रहे और जो उपयोगी थे उसे साथ लिए आगे बढ़ते रहे। हम आगे तो बढ़ रहे हैं पर साथ लेकर कुछ नहीं जा रहे हैं। जो दिख रहा है वह मार्केट मूल्य है, मानव मूल्य नहीं। भाव बाजार और बाजार भाव में हम उलझ कर रह गए हैं। जीवन में भाव का प्रभाव नहीं अभाव है। प्रभाव और छवि तो निषेधात्मक शब्द ही होते हैं। अपनी छवि हो या समाज संस्कृति की, हम इसे बनाने में लगे रहते हैं। हम जानते हैं कि यह छवि बनती ही निगेटिव से है। छवि निर्माण की प्रक्रिया निषेध से शुरू होकर निषेध पर ही समाप्त हो जाती है और यह प्रक्रिया कालांतर में व्यक्ति हो या समाज उसे निरर्थक बना देती है। इस प्रक्रिया से समाज और राष्ट्र का विश्वास जीतना मुश्किल काम होता है। बुद्धि के बल पर पद पाए जा सकते हैं, पैसे कमाए जा सकते हैं, प्रतिष्ठा कमाई जा सकती है। बुद्धि से व्यवस्था का भी जन्म हो सकता है। बुद्धि के बल पर हम बिल गेट्स और वॉलमार्ट हो सकते हैं, किंतु बुद्धि के बल पर देश और दुनिया के विश्वासी नायक और विनायक नहीं हो सकते। विश्वास का अर्जन भाव के तल पर होता है, बुद्धि के तल पर नहीं। बुद्धिवादी समाज ने मानव समाज को बदसूरत बना दिया है। इससे उपजी बेतरतीब अराजकता से पूरी दुनिया आक्रांत हो चुकी है। वसुधा एक बाजार नहीं, वसुधा एक परिवार है। वसुधा को बाजार बना देने का हश्र हम देख रहे हैं। दुनिया किस तरह उद्धृत हो गई है। जियो और जीने दो के नारे को बाजार ने खारिज कर दिया है। हम जिएंगे लेकिन जीने नहीं देंगे। यह मत्स्य न्याय का नया संसार है। विकास और अवसर के बनते टापू पर हतभागा मनुष्य कैसे टिका रहेगा और कब धकिया दिया जाएगा, कहना कठिन है। सूचना क्रांति का यह विस्फोट का काल है। हम सूचना नहीं बल्कि सूचना रंजन कार्यक्रमों से जुड़ गए हैं। सूचनाओं का आतंक वर्तमान का बड़ा आतंक है। हम सब इस आतंक से आतंकित हैं। मानवीय सभ्यता अपने अस्तित्व के संकट को झेल रही है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत कभी पीछे नहीं रहा। विज्ञान और तकनीक ने सभ्यता को गति दी। भारत ने इस बल पर ही विश्व का मार्गदर्शन किया। विज्ञान और तकनीक का भी क्रमिक विकास होता है। जो भी आविष्कार होते हैं वे अचानक नहीं होते, उसकी परिस्थिति होती है। पूर्व की लंबी प्रक्रिया का कोई भी आविष्कार उसका हिस्सा होता है। विज्ञान और तकनीक मनुष्य के लिए होते हैं। विज्ञान वरदान है, अभिशाप नहीं। दुर्भाग्य से दुनिया विज्ञान के विकास से अभिशप्त होने लगी। यंत्र मनुष्य पर हावी होने लगा। मनुष्यता यंत्रवत होने लगी। संबंध संवेदना पर संकट छाने लगा। एक नई सभ्यता जन्म लेने लगी। महात्मा गांधी ने इसे सभ्यता संघर्ष के रूप में देखा। गांधी ने प्रगतिशीलता को परिभाषित किया। इस मशीनी सभ्यता को गांधी ने कभी शैतानी सभ्यता कहा था। उन्होंने कहा था मशीन हमारे लिए है, हम मशीन के लिए नहीं। दुर्भाग्य से जिस मशीनी सभ्यता के खिलाफ गांधी
और श्री गुरु जी हमें आगाह कर रहे थे, आज हम उसी मशीनी सभ्यता के शिकार हो बैठे हैं। पूरी मानवता की गर्दनें झुक गई हैं, हाथ में तकनीक और उसके सामने झुकी हुई हमारी गर्दनें। दुनिया तो मुट्ठी में आ गई है, किंतु जिंदगी रेत की तरफ फिसल गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बेहतर होने और दुनिया को बेहतर बनाने के अपने स्वघोषित दावे रहे हैं। इन दावों के बीच संघ दुनिया का सबसे बड़ा अराजनैतिक संगठन बन गया है। संघ आज विराट स्वरूप में है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां संघ ने कार्य प्रारंभ न किया हो। संघ इतना विराट हो चुका है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिली उपलब्धियों का संग्रह भी नहीं कर सकता है। संघ की शाखा से निकले तपे तपाए कार्यकर्ताओं की फौज आज कुछ अलग ही है। एक पूर्ण मनुष्य की खोज यही पूरी हो सकती है। सबसे अलग और सबसे सुंदर संघ अपनी सृजित शक्तियों से नए समाज का सृजन कर रहा है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात अब संघ ही कर सकता है और कर रहा है। संघ चूंकि संभावनाओं का नया द्वार है, सांस्कृतिक राजनीति में संघ के शामिल होने के कारण यह अपेक्षा स्वाभाविक बन जाती है कि संघ पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित और नए मूल्यों का सृजन करेगा। परिस्थितियां रोज बदल रही हैं। संघ नित्य नूतन और अभिनव प्रयोग में लगा है। संघ प्रतिगामी हो नहीं सकता। संघ के प्रगतिशील तत्व को पाश्चात्य चश्मे से नहीं देखा जा सकता। भारत से प्रेम करने वाला ही संघ को समझ सकता है। खंडित चेतना से संघ को समझना मुश्किल है। अतीत की अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए अच्छा भविष्य गढ़ना ही संघ का मूल कार्य है। राज्य भक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर संघ के सापेक्ष में बहसें जारी हैं। कौन असली और कौन नकली की लड़ाई चल रही है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, हिंदू राष्ट्र या सेकुलरिज्म, समता या समरसता, सामाजिक न्याय या सामाजिक समरसता, संविधान या मनुस्मृतियाँ, बुद्ध या विश्वनाथ, विश्वनाथ या सारनाथ। अभी भी ये मुद्दे बीच बहस में चीख रहे हैं। संघ सत्य है, शिव है, सुंदर है। संघ असत्य होता तो वह अशिव और असुंदर होता। असत्य की कोई आयु नहीं होती। संघ सतायु यूं ही नहीं हो रहा है। चर्चा ताकतवर की होती है। सौं पर संताप हो सकता है, संवाद नहीं। संघ जितनी शक्ति सृजित करेगा उतनी ही प्रतिरोधी शक्तियां सक्रिय होंगी और संकट पैदा करेंगी। संगठन गढ़ना और सुपंथ पर बढ़ते रहना ही संघ है। यह पुस्तक संघ दृष्टि को संभव अभिव्यक्ति प्रदान करेगी। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को सांगठनिक सूत्र दिया, एक शाखा पद्धति दी। श्री गुरु जी ने संघ को सिद्धांत और विस्तार दिया। संघ आज एक विराट संगठन बन गया है। संगठनों के जाल बिछ गए हैं। समाज जीवन के हर क्षेत्र को नेतृत्व देने के लिए मंच और मोर्चे बन गए हैं। इन तमाम संगठनों के मूल में श्री गुरु जी ही हैं। गुरु जी यानी संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर। इनकी प्रेरणा से संघ आज भारत के भविष्य का एक नियामक तत्व बन गया है। संघ को नकार कर अब देश की कोई सियासत न तो चल सकती है और न ही टिक सकती है। गुरु जी पर बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया है। गुरु जी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन पढ़ा और सुना अवश्य है। संघ साहित्य आज भी कम ही है। संघ को मुखपत्र और प्रचार प्रसार और विज्ञापन में भरोसा नहीं रहा। संघ केवल काम करता रहा और लिखने वाले लिखते रहे। केशव का कुरुक्षेत्र तो केशव की शाखा रही है, जहाँ स्वयंसेवक अर्जुन की तरह ज्ञान प्राप्त करते हैं और विचारवान होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को पुस्तकालय का रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि सीधे कर्म क्षेत्र ले जाते हैं। संघ संस्थापक केशव के अर्जुन ऐसे ही तैयार हुए हैं। गुरु जी ने नई सदी का स्वागत किया था और सनातन जीवन मूल्यों को यहाँ तक पहुँचाया और नई परिभाषा दी। क्या उन सूत्रों का दोहराव चाहिए या फिर संघ और समाज को गुरु जी प्लस चिंतन की आवश्यकता है? निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह दोहराव का समय नहीं है। हमें गांधी प्लस, अंबेडकर प्लस और लोहिया प्लस के साथ साथ गुरु जी प्लस की बात भी करनी होगी। परम पूज्य सरसंघचालक मोहन राव जी भागवत ने अपने लोकप्रिय नेतृत्व का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। इन दिनों संघ ने अपने को तेजी से बदला है। संघ शतायु हो रहा है। इस समय संघ के बदलने की गति तेज हुई है। श्री मोहन राव जी भागवत ने संघ का दरवाज़ा खोल दिया है। इस बदलते संघ ने समाज में नया विश्वास पैदा किया है। इस बदलती परिस्थिति के कारण मेरे भीतर भी नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मैं पिछले कई वर्षों से संघ को निकट से सुनता देखता रहा हूँ।
यह हमारे लिए भोगा हुआ यथार्थ है। संघ के पास जाकर संघ के बारे में नित्य नूतन जानकारियाँ जुटाता रहा, उसका तुलनात्मक अध्ययन करता रहा, रोज नवनीत जमा किया, जिसका स्वाद इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस कार्य के लिए पिछले कई वर्षों से मैं पूरे देश में यायावरी करता रहा। इस कार्य में मेरी पत्नी पूर्णिमा गिरी ने मुझे बहुत उत्साहित किया। पुस्तक को तैयार करने में उन्होंने मुझे दैनंदिनी के कार्यों से मुक्त रखा। कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वर्षों से लगातार मेरी यात्रा जारी रही। संघ के उन तमाम स्वयंसेवकों और अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उन लोगों से भी बातचीत हुई जिन्होंने गुरुजी के सामीप्य और सानिध्य में कार्य करने का मौका मिला। संघ से असहमत लोगों से भी मेरा संवाद हुआ। हमारी बातचीत श्रीमान मागो वैद्य से भी हुई। मागो वैद्य जी अभी संघ की शेष विरासत हैं, जिन्होंने संघ संस्थापक से लेकर वर्तमान सरसंघचालकों के नेतृत्व को देखा और उनके साथ कार्य किया। श्री वैद्य ने संघ के विस्तार और गुरुजी के संबंध में अनछुए पहलुओं से मुझे अवगत कराया। हम आभारी हैं नागपुर के तमाम स्वयंसेवकों और अधिकारियों के, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक को पूरा करने में सहयोग दिया। हम धन्य धन्य हैं श्री कृष्णायन के महाराज एवं अन्य ब्रह्मचारियों की प्रेरणा से, जिन्होंने मुझे हिंदुत्व की विराटता से अद्यतन किया। हम आभारी हैं मनीषा श्री और योगेश समदर्शी जी एवं उनकी टीम के। हम सतीश अजय कर्ण की भूमिका को विस्मृत नहीं कर सकते। उन्होंने पग पग पर मुझे सहयोग प्रदान किया। हम आदरणीय PR जयशंकर, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, संघ प्रचारक जगराम जी, संघ प्रचारक अनुपम जी, शुभम शंभू जी चौधरी एवं शिवेंद्र जी के भी आभारी हैं, जिन्होंने मेरे सृजन कार्य को सातत्य प्रदान किया। संघ साहित्य में एकात्म मानव दर्शन डॉक्टर राकेश सिन्हा की पुस्तक श्री गुरुजी और भारत के मुसलमान, स्वदेश भोपाल से प्रकाशित राष्ट्र ऋषि श्री गुरुजी शताब्दी विशेषांक, श्री रंगाहरी लिखित पुस्तक गुरुजी गोलवरकर का आधोपांत अध्ययन किया। जागेश्वर पतले की पुस्तक श्री गुरुजी एक राष्ट्रवादी संगठक एवं श्री गुरुजी समग्र के कई खंडों का बारीकी से अध्ययन किया। कमलजीत सिंह जी की पुस्तक वैश्वीकरण का व्यापक अध्ययन किया। रामधारी सिंह जी दिनकर लिखित संस्कृति के 4 अध्याय को भी पढ़ा और सांस्कृतिक समझ को पुख्ता किया। नेहरू लिखित भारत एक खोज का अध्ययन किया। सबसे ज़्यादा स्नेह अपनी संतान भव्या और प्रणीत के लिए है। इन बच्चों ने हमेशा अपने बाल हट से मुझे मुक्त रखा और मेरी जिद्द को पूरा करने में सहयोग दिया।